अभी हाल ही में हमने एक वीडियो में ये बात बताई थी कि इज़राइल और फ़लस्तीन में जो विवाद चल रहा है उसमें के बारे में तो हम अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताएंगे कि इज़राइल क्यों बना, कैसे बना, इसका मकसद क्या था और कैसे इतने कम समय में इज़राइल इतना ताकतवर देश बन गया। हमने बताया था कि इज़राइल के बनने की एक बड़ी वजह हिटलर भी था। तो कई लोगों ने हमसे कहा कि मेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए ये बात पूछी कि आप हिटलर के बारे में भी बताएं कि हिटलर की ज़िंदगी कैसी थी, वो इतना क्रूर शासक तानाशाह कैसे बन गया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों लोगों के कत्ल का ज़िम्मेदार हिटलर धूम्रपान के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त तरीके से मोर्चा खोले हुए था और तकरीबन उसने 10 साल तक धूम्रपान के ख़िलाफ़ अभियान चलाया। 1930 से लेकर के 1940 तक हिटलर ने इतना ज़बरदस्त धूम्रपान के ख़िलाफ़ अभियान चलाया और इसमें उसको काफ़ी कामयाबी भी मिली। और आपको जानकर हैरत होगी कि हिटलर शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करता था। उसने 1930 से लेकर के 1940 तक धूम्रपान के ख़िलाफ़, शराब के ख़िलाफ़, सब तरह के नशे के ख़िलाफ़ एक अभियान चलाया और प्रचार प्रसार पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। किसी भी तरह का इश्तिहार कोई धूम्रपान को लेकर नहीं दे सकता था। इस पर भी रोक लगाई गई कि धूम्रपान का प्रचार प्रसार ना हो। बहुत मजबूती के साथ उसने धूम्रपान को रोकने की कोशिश की और 10 साल तक उसने लगातार अभियान धूम्रपान के ख़िलाफ़ चलाया। ये हिटलर की एक अच्छाई कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो ख़ुद धूम्रपान नहीं करता था, शराब, बीड़ी, सिगरेट किसी भी तरह का वो नशे का आदी नहीं था, तो इसलिए उसने धूम्रपान के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला। लेकिन उसको जो कामयाबी मिली धूम्रपान के अभियान में वो काफ़ी सराहनीय रही और लोग धूम्रपान से दूर होते गए। जर्मनी में उसने अपने कार्यकाल के दौरान ये ज़बरदस्त अभियान चलाया और ख़ास तौर से डायरेक्शन था, निर्देश था कि किसी भी तरह का विज्ञापन जो कि धूम्रपान को प्रचारित करता हो, प्रसारित करता हो, लोगों को धूम्रपान की तरफ आकर्षित करता हो, कोई विज्ञापन किसी जगह पर नहीं चलाया जाएगा, लगाया जाएगा और किसी तरह का कोई पोस्टर के ज़रिए भी धूम्रपान का प्रचार प्रसार कोई नहीं कर सकता है। तो हिटलर ने ये अभियान चलाया था। और हिटलर को यहूदियों से इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों थी, इसके बारे में अब हम आपको अगली कड़ी से शुरुआत करेंगे कि क्यों नफ़रत थी और हिटलर की वो कौन सी सनक थी कि जिसकी वजह से उसने इतने लोगों का कत्लेआम किया। तो बने रहिए हमारे साथ और कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। धन्यवाद।